राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें इस पे मैं आपको बताऊंगी। लल्ला के बहुत से भक्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आप सर्दियों में पूरे दिन अपने लल्ला की सेवा कैसे करते हैं, इस पे वीडियो बनाइए। और मेरे एक सब्सक्राइब भी हैं, उन्होंने तो बहुत बार मुझे कहा है कि दीदी आप इस पे वीडियो बनाइए, पूरे दिन की सेवा कैसे करते हैं। यशवनी जी हैं, यशवनी जी ने तो बहुत बार मुझसे बोला है कि आप एक वीडियो बनाइए, पूरे दिन की सेवा कैसे करते हैं सर्दियों में, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं ताली बजा के अपने लड्डू गोपाल को जगा लेती हूँ और जगा के उन्हें बिठा देती हूँ। बिठाने के बाद मैं उन्हें हल्का थोड़ा गर्म दूध और जल पिला देती हूँ। सर्दी है तो सर्दियों के मौसम में थोड़ा हल्का सा दूध और जल भी थोड़ा हल्का सा गर्म करके ही मैं इन्हें पिलाती हूँ। इसके बाद हम इनको स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने की व्यवस्था मैं पहले से ही कर लेती हूँ, जैसे कि स्नान करवाने के लिए जल भी थोड़ा हल्का गर्म कर लेती हूँ और वस्त्र भी मैं इनका पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ ताकि इन्हें ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो चलिए हम इनका स्नान करवाते हैं। तो हम जिस पात्र में भी इसको स्नान करवाएंगे उस पात्र में हम स्वास्तिक बनाएंगे। बिना स्वास्तिक या अगर आपको अष्टदल बनाना आता है तो अष्टदल भी बना सकते हो, या फिर तुलसी दल रख कर भी हम इनका स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए हम इनका स्नान करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको दूध से स्नान करवा रही हूँ, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाऊँगी। आप चाहो तो चरणामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, लेकिन सर्दी है, सर्दियों में चरणामृत ठंडा रहता है, इसलिए मैं सर्दियों में चरणामृत से स्नान नहीं करवाती हूँ। बस दूध से या फिर गंगा जल से स्नान करवाती हूँ। तो देखिए हमारे लल्ला स्नान कर रहे हैं और स्नान करवाने के बाद में इनको स्वस्थ अच्छे कपड़े पहनाएंगे और इनको अच्छे से पोंछ कर और इनको कपड़े पहनाएंगे। तो देखिए हमारे लल्ला स्नान कर चुके हैं और अब हम इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमेशा ही सुंदर सुंदर श्रृंगार चाहिए, इसलिए हम इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो हमने इन्हीं के कपड़े, वस्त्र, पोशाक सभी पहले ही निकाल लिए थे। मैं इनकी व्यवस्था पहले ही कर लेती हूँ कपड़ों की, कि हमें कौन से कपड़े पहनाने हैं वो पहले ही निकाल के रख लेती हूँ ताकि इन्हें ज़्यादा सर्दी ना लगे, इन्हें ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़े, इसलिए मैं पहले निकाल के रख लेती हूँ। तो चलिए देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल को कपड़े पहना दिए हैं और इनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो बताइएगा कि हाँ हमारे लड्डू गोपाल आपको कैसे लगे हैं श्रृंगार करने के बाद। और अगर आप चाहो तो में बैठा कर भी इनका स्नान करवा सकते हैं, इनका श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनका जल्दी स्नान करवा देती हूँ, तब तक धूप नहीं निकलती हैं, या फिर धूप निकलती है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैं इनको अंदर ही इनका श्रृंगार करती हूँ और अंदर ही इनको स्नान करवाती हूँ। अगर जैसे कि आप मान लो कि अगर आप लेट स्नान करवाते हो तो आप धूप में भी इनका स्नान करवा सकते हो, इनका श्रृंगार कर सकते हो। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं और हम लड्डू गोपाल को इत्र की सेवा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, इसलिए इत्र की सेवा लड्डू गोपाल को ज़रूर से देनी चाहिए। और इनका श्रृंगार करने के बाद हम इनको दर्पण दिखा देंगे। दर्पण भी लड्डू गोपाल को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि दर्पण में देख के लड्डू गोपाल मालूम चल जाए कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, इसलिए इन्हें दर्पण भी ज़रूर दिखाना चाहिए। इनका श्रृंगार करने के बाद हम इनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें धूप दिखा देंगे। धूप दिखा के फिर हम इनकी आरती कर लेंगे। पहले दीपक जला के हम फिर इनकी आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ के इनसे क्षमा याचना कर लेंगे कि हमसे जो भी गलती होती हो तो माफ़ करिए, इसलिए हम इनकी आरती करके और क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद में मैं इनको भोग लगाऊंगी। भोग में लड्डू गोपाल को माखन,
मिश्री बहुत प्रिय होते हैं, तो माखन मिश्री तो मैं हर रोज़ ही लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ। इसके अलावा घर पे जो भी रहता है, फ्रूट्स मान लो, ड्राई फ्रूट्स मान लो, कुछ भी जो भी रहता है मैं इनका भोग लगा देती हूँ। इसके बाद फिर हम सीधा खाना खिलाते हैं। तो खाना तो जब बनेगा उस वक्त में हम इनको खाना खिलाएंगे। तो दोपहर में हम इनको खाना खिलाते हैं। तो दोपहर में खाना बनाने के बाद मैं इनको खाना खिलाऊंगी। तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी मैं बिना प्याज लहसुन की बनाती हूँ, इसलिए मैं इनको सब्ज़ी खिलाते हैं। प्याज लहसुन की सब्ज़ी या जिस भी चीज़ में प्याज लहसुन होते हैं ना, वो मैं लड्डू गोपाल को नहीं खिलाती हूँ। तो चलिए अब हम लड्डू गोपाल को खाना खिला देते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद इन थोड़ी देर रेस्ट करवा देंगे। और बाकी सर्दी है तो सर्दियों में अगर आप चाहो तो बाहर धूप में भी बैठा सकते हो या फिर छत पे भी ले जा सकते हो। तो मैं कभी तो छत पे घुमाने के लिए ले जाती हूँ या फिर कभी बाहर हम धूप में बैठते हैं ना, तो हमारे साथ ही बाहर भी बैठा लेती हूँ। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल बाहर आ चुके हैं और ये भी बाहर धूप में बैठे हैं। थोड़ी देर में धूप ज़रूर बिठाती हूँ धूप में, ताकि इनको भी थोड़ा गर्माश रहे, इसलिए। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने आराम से बैठे हैं धूप में और कितने सुंदर भी लग रहे हैं बाहर बैठे बैठे। लड्डू गोपाल को भी अच्छा लगता है बाहर हमारे साथ में बैठे रहने में, इसलिए हमारे साथ बैठे हैं बाहर। और इसके बाद हम शाम की पूजा कर लेंगे। लेकिन मैंने शाम की पूजा वीडियो में नहीं डाली है, क्योंकि सुबह की पूजा आरती वीडियो में डाल दी थी, इसलिए मैंने शाम की पूजा आरती वीडियो में नहीं डाली है। और पूजा आरती करने के बाद हम शाम को खाना खिलाएंगे। तो शाम को खाने में लड्डू गोपाल के लिए मिठाई है और रोटी है, सब्जी है, ये मैंने लड्डू गोपाल को खाने में दिया है। और इसके बाद हम दूध पिलाएंगे। दूध तो मैं जब इनको सुलाती हूँ ना उस वक्त पिलाती हूँ, बस फिर मैं दूध पिलाने के बाद इन्हें सुला देती हूँ बस। तो हम अभी खाना खिला चुके हैं और खाना खिलाने के बाद जब हम सोते हैं उस टाइम पे मैं सुलाती हूँ। तो जब सुलाती हूँ तब इन्हें दूध पिला देती हूँ और फिर सुला देते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सुलाएंगे। तो सुलाने से पहले देखिए मैं इनको दूध पिला रही हूँ और दूध पिलाने के बाद इनका श्रृंगार हल्का कर देंगे, क्योंकि श्रृंगार बहुत ज़्यादा रहता है लड्डू गोपाल को। इतने श्रृंगार में तो सो नहीं सकते हैं ये, इसलिए हम इनका थोड़ा श्रृंगार हल्का कर देंगे। लेकिन लड्डू गोपाल को चंदन की माला है ना, वो चंदन की माला या तुलसी की माला पहना सकते हो आप। मैंने तुलसी की माला पहना रखी है, तो हम तुलसी की माला को नहीं निकालेंगे। तुलसी की माला हमेशा लड्डू गोपाल को पहनाई जाती है, हमेशा पहनी रहनी चाहिए, इसलिए तुलसी की माला तो हम नहीं निकालेंगे। और बाकी सारा श्रृंगार निकाल के इनका श्रृंगार हल्का कर देंगे और इसके बाद हम इन्हें सुला देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरे पूरे दिन की सेवा। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल की पूरे दिन में सेवा करती हूँ। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी पूरे दिन की सेवा, ये ज़रूर बताना कमेंट में। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को भी राधे राधे, हमारी कानों की तरफ से भी आप सभी को राधे राधे। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, कानों की तरफ से राधे राधे। ओके जी, बाय बाय।